तो शुरुआत है, अभी तो आग लगनी बाकी है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेस्टिमनी की, क्योंकि आज मेरा ट्रेनिंग का टॉपिक है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी कैसे दी जाए, क्या होती है ये टेस्टिमनी? टेस्टिमनी होती है किसी की भी स्टोरी, वो स्टोरी जो आपकी स्ट्रगल को भी बताए और आपकी अचीवमेंट्स को भी बताए। तो ऐसी स्टोरी जो आपके बारे में हो और वो बताए कि कैसे आप फर्श से अर्श पे आए, कैसे आप एक आम आदमी से खास आदमी बने, उसे बोलते हैं टेस्टिमनी देना। टेस्टिमनी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है? टेस्टिमनी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है, ये ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि टेस्टिमनी जो होती है ये हमारे कॉन्फिडेंस, ये हमारे कैरेक्टर, ये हमारी एबिलिटी, सब चीज़ को डिस्क्राइब करती है। टेस्टिमनी देना अपने आप में बहुत ऑनर की बात होती है। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, हमें बुलाया जाता है, लोग तालियां बजाते हैं, तो बहुत ऑनर फील होता है ना, बहुत गर्व फील होता है। बट उससे भी बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बहुत नपे तुले शब्दों में ऐसी बातें बोलें जो सीधा जाके ऑडियंस के दिल पे टच करें। वो हमें नपे तुले शब्दों में बोलनी है, लोगों का समय खराब नहीं करना और लोगों तक सही बात भी पहुंचानी है। इसे बोलते हैं टेस्टिमनी। अब टेस्टिमनी क्यों दिलवाई जाती है, ये बात मैं शेयर करना चाहूँगी एक स्टोरी के साथ। क्यों हम टेस्टिमनी को इतना अहम मानते हैं कि हर प्रेजेंटेशन के बाद हम बोलते हैं कि टेस्टिमनी ज़रूर करवानी चाहिए। एक बार एक शिप पे लोग सवार हुए, समुद्री जहाज़ सेल होना शुरू हुआ। बहुत बड़ा जहाज़ था, बहुत महंगा जहाज़ था। बीचों बीच पानी में जाकर उसका इंजन बंद हो गया, रुक गया। सारे इंजीनियर्स ने ट्राई कर लिया पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ये खबर एकदम से शिप पे फैल गई कि बस अब हम मरने वाले हैं, क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ये शिप यहीं खड़ा रहेगा और खड़े खड़े डूब जाएगा। जब ये खबर आग की तरह फैली तो शिप का एक सवार वहाँ के कैप्टन के पास गया कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ इंजन स्टार्ट करने को? तो शिप के कैप्टन ने बोला कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, वो अगर इंजन स्टार्ट नहीं कर पा रही तो आप कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि इंजन तो अब बंद है, कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं, तो क्यों ना मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो कैप्टन ने यस कर दी कि हाँ आप ट्राई करो। वो गया, उसने बटन को दबाया, इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, बटन दबाया और धीरे धीरे कान लगाकर इंजन के हर हिस्से से आवाज़ सुनी। उसे जगह जगह से छुआ, कुछ सुनने की कोशिश की, फिर अचानक एक हथौड़ा उठाया और ज़ोर से एक पॉइंट पर देकर मारा। इंजन अचानक धक 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 करके स्टार्ट हो गया। सब लोग खुश हो गए कि जान बची, लाखों पाए, और सब लोग खुशी खुशी अपने अपने रूम्स में चले गए। खुशी की बात थी कि उस दिन जान बच गई। कहानी आगे बढ़ी, जहाज से लोग उतरे और चले गए। लगभग 2 महीने के बाद शिप के मालिक के पास एक लेटर जाता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने आपका इंजन ठीक किया था, मुझे उसका लेबर चाहिए, मुझे उसका पैसा चाहिए और फीस है $1000। और उस शिप के मालिक ने वापस लेटर भेजा उस इंसान के पास, आप आइए, मुझसे मिलिए और अपना लेबर ले जाइए। जब वो इंसान लेबर लेने आया तो शिप के मालिक उनके साथ बैठे और चाय पी। उन्होंने कहा कि आपने उस दिन सिर्फ एक हथौड़ा चलाया और उसका लेबर आप $1000 मांग रहे हैं। तो इंसान ने कहा कि मैंने सिर्फ एक हथौड़ा चलाया था, उसके $1000 नहीं मांग रहा, पर उस हथौड़े को किस जगह पर, किस टाइम, किस प्रेशर पे चलाना था, मैं उस चीज़ के $1000 मांग रहा हूँ। तो टेस्टिमनी हमारा वो हथौड़ा होता है जो आप सही समय पे, सही जगह पे, सही प्रेशर के साथ मारते हैं। ये होती है इम्पोर्टेंस टेस्टिमनी की।
जब भी हमारी प्रेजेंटेशन चलती है, हम लोग डेमोज़ के बारे में दिखाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के डेमो दिखाते हैं, हम प्लान दिखाते हैं, हमारा प्लान इतना अच्छा है, हम लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हम अपनी विदेश यात्राएं दिखाते हैं, हम अपनी कार दिखाते हैं, कार अचीवर दिखाते हैं। लोग सोच रहे होते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर ये जो सामने खड़ा हुआ बोल रहा है, ये इसके लिए तो काम करेगा, क्या ये मेरे लिए भी काम करेगा? उसी वक्त एक इंसान चल कर आता है, यहाँ पे टेस्टिमनी देता है और कहता है अच्छा ये भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, ये सफल है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। वो थोड़ा उस टाइम जब पढ़ता है तो उसको डिसीज़न लेने में मदद करता है। आज मलिक जी यहाँ पे टेस्टिमनी नहीं कराएं और हमेशा खुद ही स्टेज पे खड़े रहें, मैं इंजीनियर, मैंने ये किया, मैंने मर्सिडीज़ दी, मैंने BMW ली, मैं श्रीलंका होकर आया हूँ, मैं लंदन होकर आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया होकर आया हूँ, मैं मैच देख कर आया हूँ। तो 400 लोग बैठे हैं, कितने इंजीनियर होंगे उसमें से? 5, 10, 15, 20? 5, 10, 15, 20 इतने इंजीनियर होंगे ना। सब सोचेंगे मलिक जी तो इंजीनियर हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बट इसी भीड़ के अंदर शायद 30 टीचर्स बैठी होंगी, इसी भीड़ के अंदर शायद 50 हाउसवाइफ बैठी होंगी, इसी भीड़ के अंदर शायद 20 शॉपकीपर बैठे होंगे, इसी भीड़ के अंदर 2 CA बैठे होंगे, इसी भीड़ के अंदर 4 डॉक्टर बैठे होंगे, इसी भीड़ के अंदर 4 बिजनेस वुमेन बैठी होंगी। और जब धीरे धीरे लेडीज़ आएंगी, बोलेंगी मैं हाउसवाइफ, मैंने अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट की, मैं शॉपकीपर, मैंने ये कार अचीव की, मैं बिजनेस वुमेन, मैंने ये खरीदा, तो धीरे धीरे सबके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो टेस्टिमनी हमारा एक ऐसा हथौड़ा होता है जो सही समय पर सही टाइम पे डाला जाए तो डिसीज़न लेने में लोगों की मदद करता है। तो इसलिए जब भी आप प्रेजेंटेशन कराएं उसके बाद टेस्टिमनी कराना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टेस्टिमनी कितनी तरह की होती है? टेस्टिमनी 2 तरह की होती है, एक होती है प्रोडक्ट टेस्टिमनी, एक होती है पर्सनल टेस्टिमनी। प्रोडक्ट टेस्टिमनी कैसी होती है? प्रोडक्ट टेस्टिमनी होती है जब हम किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार हैं, कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं, अगर उसके बारे में टेस्टिमनी दी जाए तो शायद लोगों का विश्वास उन प्रोडक्ट पर ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी के बारे में दो चार चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट की टेस्टिमनी करें, सबसे पहले वो टेस्टिमनी आपकी सच से भरी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। झूठे दावे आपने प्रोडक्ट टेस्टिमनी में बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे कि आप किसी को वाइटनिंग क्रीम दे रहे हैं और आप दावा करें कि ये क्रीम आप 1 महीना लगाएं, गोरे चिट्टे होकर निकलेंगे। ऐसे झूठे दावे नहीं करने। ये मल्टीविटामिन आप 1 महीना किसी बुजुर्ग को दे रहे हैं और कहें 1 महीना आप ये मल्टीविटामिन खाएं तो आप रेस में दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो हमें कोई भी फेक दावा नहीं करना, जो चीज़ है वो सच्चाई बोलनी है। तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी के बारे में ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट की टेस्टिमनी उसी प्रोडक्ट की दें जो हमने यूज़ किया हो। जब प्रोडक्ट यूज़ किया होगा तो उस पर कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों से आंखें मिलाकर बोल पाएंगे, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं ना तो आप लोगों की आंखों में आंखें डाल सकते हैं, बट जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो हम आई कांटेक्ट कर ही नहीं पाते। तो आपकी प्रोडक्ट टेस्टिमनी कैसी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए, ओरिजिनल के आसपास होनी चाहिए, झूठा दावा नहीं करना। और सबसे अच्छी प्रोडक्ट टेस्टिमनी क्या रहती है? थर्ड पार्टी अप्रोच करो। सब ये मत बोलो कि ये मैंने यूज़ किया था ऐसा हुआ था, ये मैंने यूज़ किया था ऐसा हुआ था, ये मैंने यूज़ किया था ऐसा हुआ था। अलग अलग स्टोरीज़ अपने पास रखिए, छोटे छोटे वीडियो रखिए। जैसे क्या हुआ था, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो स्टोरी नहीं है, जो रियल है, कि मेरी एक नेबर में आंटी जो घुटनों के दर्द से परेशान थी, हमारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत परेशान होती थी, कहती थी मुझे सामान नीचे ही पकड़ा दे, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती। तो मैंने उन्हें ग्लूकोसामाइन, विटामिन D3 और कैल्शियम की टैबलेट दी थी। आज वो आसानी से हमारे घर की सीढ़ियाँ चढ़ पाती है। तो ये क्या हो गई? थर्ड पार्टी अप्रोच।
ठीक है। या मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारे ऊपर के फ्लोर वाली भाभी की ब्लिमिशेस थी। क्या था? ब्लिमिशेस, छाइयाँ थी। तो मैंने उन्हें प्रोवाइड का सीरम दिया, उन्होंने 4 महीने वो लगाया। आज उनकी स्किन बहुत ही क्लीन हो गई है और साथ साथ ग्लो भी करती है। तो क्या होता है, ये थर्ड पार्टी अप्रोच होती है। इसमें आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने पास छोटी छोटी वीडियो भी रख सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी को, मेरी सासू माँ को दांतों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मोदी केयर में आने से पहले वो 6 महीने में 2 बार डेंटिस्ट को विजिट करती थी। जब से मोदी केयर में आए हैं उसका पेस्ट यूज़ करना शुरू हुआ है। मुझे याद नहीं है पिछले 6-8 साल जब वो डॉक्टर के पास गई हूँ, जब वो डेंटिस्ट के पास गई हूँ। क्या हुआ? ये थर्ड पार्टी अप्रोच। इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला होता है पर्सनल टेस्टिमनी। बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनल टेस्टिमनी, बट कितना टाइम लेना चाहिए इस टेस्टिमनी में और किस तरह से देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट में भी आप टेस्टिमनी दे सकते हैं, आप अपनी टेस्टिमनी 5 मिनट में भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास समय हो तो ये टेस्टिमनी में आप आधा घंटा भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिस्टम आपको कितना अलाउ कर रहा है। क्या वो सिस्टम आपको 2 मिनट दे रहा है, या वो सिस्टम आपको 5 मिनट दे रहा है, या सिस्टम कहता है आज स्टेज आपका है, आप आराम से अपनी स्टोरी सुनाइए, आधा घंटा लीजिए या 1 घंटा लीजिए। जैसे हमारी पहचान कराई जाती है तो पूरा आधा घंटा हम अपनी स्टोरी बताते हैं। ठीक है, जितना सिस्टम अलाउ करे उसी हिसाब से हमें टेस्टिमनी देनी चाहिए।